हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि हालात कितने मुश्किल हैं। हमें किसी और की मुश्किल में इजाफा नहीं करना चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, उस दुखी इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। हम करने को तैयार हैं। अल्लाह ताला दूसरों को भी इस बात की तौफीक अता फरमाए। ये पहले पूछ लिया था इन्होंने। मैं इसका जवाब आप मैं पहले इसका जवाब दूं। देखिए, आपने अपने सवाल में मेरा मौक़िफ़ जो पहले दिन से था उसकी तायीद की है कि बल्दिया उज़्मा का काम नहीं है वो अस्पताल चलाए। मैं बार बार कहता हूं कि बल्दियाती इदारे जो हैं उनका काम है म्यूनसिपल फंक्शन, सड़क, सेवरेज, पानी, पार्क्स, पब्लिक एमिनिटीज़, इसके ऊपर काम करें। अस्पताल जो है एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। कोई भी इलेक्टेड मेयर जो है, ये जो बल्दियाती आपके इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं, इवन अफसरान होते हैं, इनकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो अस्पताल चला सके। और इसलिए अगर आपको याद होगा, जब हमने लोकल गवर्नमेंट के रिफॉर्म्स किए थे और जहां हमने बल्दियाती इख्तियारात उनको मुंतकिल करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, इसमें पानी, सेवरेज के ऊपर पहले दिन से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सैनिटेशन पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बल्दियाती फंक्शन है ये। उसी तरीके से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो हेल्थ का शोबा है ये बल्दिया उज़्मा के पास नहीं होना चाहिए। बेहतर है कि ये इदारे आप सूबा सिंध की हुकूमत चलाए, जिसकी मिसाल है सिविल अस्पताल आज अच्छा चल रहा है। क्यों? क्योंकि हुकूमत सिंध उसको चला रही है। डाउ अस्पताल आपका अच्छा चल रहा है, हम चला रहे हैं। जिन्ना अस्पताल अच्छा चल रहा है, NICVD अच्छा चल रहा है, गम्बट अच्छा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सिंध हुकूमत चला रही है, उसकी प्रॉपर एक टीम है, मशीनरी है। इसीलिए मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि ये अस्पताल अगर NICVD के सेंटर में मुंतकिल हो जाएगा और डायरेक्टली सिंध हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल आ जाएगा तो बेहतर तरीके से मरीज़ों की खिदमत की जा सकेगी। लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन लोगों का काम सियासत करना है, जिन लोगों का काम पॉइंट स्कोरिंग करना है, उन्होंने तनकीद की उसके ऊपर और ये मामला वहाँ पर रुक गया। मैं आज भी कहता हूँ, इन मरीज़ों की खातिर NICVD अच्छा इदारा है। उस NICVD के अंदर पिछले साल एक साल में 23 लाख पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हुआ, जिसमें 5.5 लाख पेशेंट्स बाहर सूबों से आए थे और तकरीबन कोई 15-16 लाख पेशेंट्स हमारे सूबा सिंध के रिहायशी थे। तो क्यों ना वही फैसिलिटी ये फेडरल एरिया की आवाम को मिल सके, बिन कासिम के लोगों की आवाम को मिल सके, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर की आवाम को मिल सके, गुलशन इकबाल की आवाम को मिल सके। इनको क्यों ऑल द वे पूरी शारे फैसल को ट्रैवल करके NICVD जाना पड़ता है? लेकिन बदकिस्मती के साथ जिन लोगों का मकसद सिर्फ अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करना है, उन्होंने खाम उस पर तनकीद की, वो प्रोसेस रुक गया। मैं आज भी ये कहता हूँ कि हमें वी शऊर होने का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। यह अस्पताल अगर सिंध हुकूमत चलाएगी तो जिस तरह बाकी अस्पताल बेहतर चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये अस्पताल भी उसी तरीके से बेहतर चल पाएगा। इसकी फंडिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगी। जो दूसरी बात आपने NICVD की, देखिए मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। बड़े लोग कोशिश करते हैं कि वो इदारा जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसकी साख को ख़राब करने में अपना किरदार अदा करें। मैं समझता हूँ बहैसियत शहरी, बहैसियत सियासी कारकुन के मेरे लिए बाइस फ़ख्र है कि मेरे सूबा सिंध का एक इदारा, एक अस्पताल सारे पाकिस्तान के पेशेंट्स का मुफ्त इलाज करता है। 23 लाख पेशेंट्स का ऑन रिकॉर्ड मुफ्त इलाज हुआ है। उनमें 5.5 लाख पेशेंट सूबा सिंध से बाहर के थे। पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट जो पाकिस्तान में नहीं रहते, चूँकि ये इलाज बड़ा महंगा है, इस महंगे इलाज को मुफ्त कराने के लिए वो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स आज वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी कार्डियक केयर उनको फराम की जा रही है। तो खुदारा कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आपके सरकारी अस्पतालों की हेल्थ केयर अच्छी हो, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल की हेल्थ केयर अच्छी होगी तो पेशेंट जो है ना उस मुफ्त इलाज की तरफ जाएंगे। वो जो महंगे बाकी जगहों पे ट्रीटमेंट चलते हैं, उन महंगे ट्रीटमेंट्स को नहीं लिया जाएगा। तो खुदारा ये जो प्रोपेगेंडा है ना, इस प्रोपेगेंडे को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वो NICVD जो सिर्फ कराची शहर में रफ़ीक शहीदी रोड पर होता था, आज वो NICVD सिर्फ कराची में नहीं है, वो हैदराबाद में भी है, टंडो मोहम्मद खान में भी है, टंडो अल्लाह यार में भी है, थरपारकर में भी है, 7 में भी है, खैरपुर में भी है, नवाबशाह में भी है, लाड़काना में भी है, सखर में भी है, लियारी में भी है। और मैं समझता हूँ वही NICVD अगर यहाँ गुलबर्ग में फेडरल एरिया में बन जाएगा तो लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत हो पाएगी। मेरी गुजारिश ये है, जो भी पैसा आया है
वो मरीजों के ऊपर खर्च हुआ है। अगर कोई शख्स किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको एक मिनट रुके, मैं आपको पता नहीं कितनी ऑडिट की रिपोर्ट है। ऑडिट की जो ऑब्जेक्शन होती है ना, वो इलीगैलिटी नहीं होती है, कभी कभार इरेगुलरिटी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी इमरजेंसी सिचुएशन है ना, बहुत सारी प्रोक्योरमेंट होगी सड़क बनाने के लिए, आपके टेंट्स वगैरह खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए, उसके ऊपर कोई टेंडर वगैरह नहीं होता, वो इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी नहीं है। जो हुकूमत होती है, जो इंतजामिया होती है, जो कि चीज़ों को डील कर रही होती है, फेस कर रही होती है, उसको ग्राउंड रियलिटीज़ को देखकर फैसला करना होता है। जब आप मीडिया पर खबर चलाएंगे ना, तो आप खबर ये चलाएंगे एंजियोग्राफी नहीं हो रही, आप ये खबर कभी नहीं चलाएंगे कि एंजियोग्राफी क्यों नहीं हो रही, एंजियोग्राफी होने की ना होने की क्या वजूहत है। थोड़ा सा चीज़ों को हमें एजुकेट करने की जरूरत, ये करके आपके पास आ रहा हूं। मैं साथी से बात को फिर करता हूं। बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। अभी आप कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ आए हैं, ये जो रोड है हमारी, ये सिंध हुकूमत हमें बना के दी रही। पीछे नाला जो कि राशिद मिनाज रोड से स्टार्ट होगा और ये ऑल द वे गुलबर्ग से होता हुआ आगे तक जाएगा, सिंध हुकूमत इसके ऊपर काम कर रही है। मैंने एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने सिंध हुकूमत का लाएअमल लोगों के सामने बयान किया था। 197 हमारी ADP स्कीम्स हैं जो कि बजट में डेवलपमेंट की अप्रूव की गई हैं, जिसमें 142 लॉन्ग टर्म स्कीम्स हैं और 15 स्कीम्स हैं वो कराची मेगा के, जिसकी 100% फंडिंग सिंध हुकूमत ने अपने बजट में अप्रूव करके दी है, जिसके तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो एक तो आपका ये लॉन्ग टर्म प्रपोजल है जिसमें आप चीज़ों को ठीक करने जा रहे हैं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। नई सड़कें बन रही हैं, नई सेवरेज लाइन डल रही है, नई वाटर लाइन डल रही है, और उसके बाद कुछ ब्रिजेस अंडरपासेस के उसके अंदर प्रोजेक्ट्स हैं। उसके साथ साथ इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो सड़कों की अस्तरकारी होने की ज़रूरत है, पैचवर्क होने की ज़रूरत है, उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके अंदर 4-5 हिस्सों में उसको डिवाइड किया है। पहला हिस्सा 1.5 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने हमें दिए हैं, जो कराची में बस सर्विस नहीं स्टार्ट हुई है, उसके 7 रूट्स जो कि कराची के अगेन तूलोर से गुजरते हुए मुख्तलिफ मकामात पर जाते हैं, उसकी अभी अस्तरकारी हो रही है, उसका काम हो रहा है। आज उसका वर्क ऑर्डर इंशाल्लाह इशू कर दिया जाएगा और अगले 2 से 3 रोज़ में काम को मोबिलाइज करके काम स्टार्ट हो जाएगा। टाइम क्यों लगा कि हमें टेंडरिंग का प्रोसेस करना पड़ता है। अगर टेंडरिंग का प्रोसेस नहीं करते तो कल को इल्ज़ाम लग जाता कि जी ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गई है और इसके अंदर करप्शन की गई। दूसरा प्रोसेस 1 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची को वज़ीर आला सिंध ने दिए हैं ताकि हम कराची की मुख्तलिफ सड़कों की तज़ीन व आराइश कर सकें, उनकी अस्तरकारी कर सकें। इसके अलावा बल्दिया उज़्मा कराची 1 अरब रुपए की लागत से कराची की 3 और अहम शाहराएं, एक बलोच कॉलोनी एक्सप्रेस वे है, इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर में उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। एक आपकी मेवाशाह कब्रिस्तान जो रोड जाती है उसके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरी जो चुनरीगढ़ रोड और एमए रोड के बीच में शारा लियाकत है, जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के सामने गुजरती है, मुमताज़ हसन रोड गालिबन उसका एग्जैक्ट नाम है, उसके ऊपर इंशाल्लाह हम आइंदा चंद रोज़ में काम स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए और हैं जो KMC बल्दिया उज़्मा अपने फंड्स को इस्तेमाल करते हुए सड़कों की पैच वर्क के लिए, अस्तरकारी के लिए इंशाल्लाह इस्तेमाल करिए। तकरीबन 4-4.5 अरब रुपए जो कि इमीडिएट हम खर्च करने जा रहे हैं इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। और लॉन्ग टर्म मैंने आपको बताया 157 स्कीम्स हैं जिसकी लागत तकरीबन कोई 18-19 अरब रुपए, और इसके अलावा जो और बजट में प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी लागत अरबों रुपए की, बट वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। इमीडिएट रिलीफ मैंने आपको बता दी, एक के 4.5-5 अरब है और दूसरी 18.5 से 19 अरब रुपए, जो कि आप अगले 1-1.5 साल में लगते हुए इंशाल्लाह देखेंगे। जी ये आप कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं। ये जी जी जी। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए देखिए ये अस्पताल कभी पीपल्स पार्टी के तो कंट्रोल में नहीं रहा, सिंध हुकूमत के मेरी बात तो सुन। ये अस्पताल कभी भी सिंध हुकूमत के कंट्रोल में नहीं रहा, ये कभी भी पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं रहा। तो आपने अपने सवाल में खुद मेरी शुरू की बात की तायद की है कि इस अस्पताल को प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाएगी, ज़्यादा बेहतर चला पाएगी, मैं पर्सनली समझता हूँ। और इसके ऊपर विदाउट पॉलिटिक्स,
बियॉन्ड पॉलिटिक्स हमें बात करनी चाहिए। ये ना जमात इस्लामी का इशू है, ना पीएसपी का इशू है, ना एमकेएम का इशू है, ना पीपल्स पार्टी का इशू है। ये लोगों की खिदमत का इशू है। अगर पेशेंट की खिदमत की जाएगी तो ज़्यादा बेहतर हमारा काम हो पाएगा। तो मैं आज भी आप जैसे दोस्तों को कहना चाहूँगा कि इस परसेप्शन को न्यूट्रलाइज करने में हमारी मदद करें कि अगर ये अस्पताल NICVD चलाता तो ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत हो पाती। जो दूसरी आपने बात की कि लोगों का परसेप्शन, देखिए परसेप्शन मेरी आपकी बातों से शुरू होता है ना, तो क्यों ना हम वो पॉजिटिव परसेप्शन स्टार्ट करें। अगर मुल्क का एक सियासी लीडर ये बयान देता है कि मैं इसलिए चंदा इकट्ठा नहीं करूंगा कि मुझे नहीं पता वो चंदा कहाँ लगेगा, और भाई पंजाब में तुम्हारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में तुम्हारी हुकूमत है, और तुम कह रहे हो मुझे नहीं पता पैसा कैसे खर्च होगा। तो जब इस तरह की बयानबाजी आती है तो एक आम आदमी परेशान होता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बहुत जेनरस कौम है। ये कौम हर मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी होती है, एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। खुदारा पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करें, इस वक्त इंसानियत की बात करें, दुखी इंसानियत की खिदमत करो। जिस तरह भी लोगों की आप खिदमत कर सके वो अच्छा काम होगा। हुकूमत सिंध भी ये काम कर रही है, हमारी NGOs भी ये काम कर रही है, हमारी सिविल सोसाइटी भी ये काम कर रही है, और हम सब लोग इंडिविजुअली प्राइवेटली भी ये काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हर किसी को ये काम करना चाहिए एक इंटरेस्ट के साथ कि जिस शख्स की घर की छत उसे छिन गई है, जिसके पास इस वक्त खाने पीने का राशन नहीं है, उसको किस तरीके से हम लुक आफ्टर कर सकते हैं। एक बार उनको लुक आफ्टर कर लें, उसके बाद तमाम सियासत कर ली जाएगी, तमाम पॉइंट स्कोरिंग कर ली जाएगी। लेकिन अभी हमारा टारगेट ये होनी चाहिए, पाकिस्तान फर्स्ट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान फर्स्ट, नथिंग एल्स। मैं तो कहा मर्ज कर दिया था, पूरा प्लान था, फिर लोग धरना देना शुरू हो गए। मैं तो उन धरनों से परेशान हूं भाई। मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग जो कि चंद हजार वोट लेते हैं, चंद 100 वोट लेते हैं, वो आके बाहर खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। खुदारा अपने ज़ाती मकासद के लिए इदारों को यरगमाल ना बनाएं। और मैं आप मीडिया के दोस्तों से कहना चाहूँगा, आप इस इदारे की को कंपेयर कर लें NICVD से, वो बेहतर है। आप मेरी मदद करें इस काम में। NICVD की इंतजामिया मुझे कहती है सर हम क्या इसके अंदर इन्वॉल्व हो, हम वहाँ जाते हैं तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये सोच के कि किसमें हमारी आवाम का भला है, हमें उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए। आप मेरी मदद करें, आप मेरी रहनुमाई करें। मैं इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट वो तमाम फंडिंग प्रोवाइड करेगी, तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ताकि इस इदारे को एक बार फिर फर्स्ट क्लास इदारे में कन्वर्ट किया जा सके। अगर NICVD की इंतज़ामिया रफ़ीक शहीदी रोड अस्पताल चला सकती है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में एक अच्छा अस्पताल चला सकती है, सिंध के बाकी अजला में अस्पताल चला सकती है, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इस अस्पताल को भी अच्छे तरीके से चलाया जा सकता है। तो क्यों ना हाथ थामे मिलकर काम करें, लोगों की खिदमत करें। जी मेरे पास इसकी कंफर्मेशन नहीं है कि आया वो टैक्स लगा है कि नहीं लगा। इसका बेहतर जवाब आपको सॉलिड वेस्ट वाले दे सकते हैं, ये मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा मेरे भाई, कोई रियासत भी टैक्स के बगैर नहीं चल सकती। हमें समझना पड़ेगा। हम जो लोगों को अगेन इस पर पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, सियासत करते हैं। एक साहब थे जो धरना देके बिजली के बिलों को, गैस के बिलों को जलाते थे और आवाम को कहते थे टैक्स पे ना करो। मैं समझता हूँ ये चीज़ ख़त्म करने की ज़रूरत है। कोई रियासत टैक्स के बगैर नहीं चल सकती। हाँ, वो टैक्स का पैसा आवाम के ऊपर लगना चाहिए, पब्लिक के ऊपर लगना चाहिए, और हमें एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इस बात को मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि जो पैसा आप आवाम से इकट्ठा कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट अंदाज से आवाम की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के बेहतरीन मफाद में खर्च किया जाए। मैंने ये जिम्मेदारी ली थी बहैसियत बल्दिया उज़्मा कराची के कि मैं जो टैक्स इकट्ठा करूँगा MUCT की मद में, उस टैक्स का एक एक अमाउंट KMC की वेबसाइट पर नशर किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा कि हर महीने KMC के अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफ़र हुए उस टैक्स में, और वो पैसा किस किस मद में कराची शहर के ऊपर खर्च हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये शहर, इस शहर के लोग लाखों करोड़ों रुपए ज़कात में, खैरात में खर्च करते हैं। अगर अपने शहर के लिए 100 रुपये 200 रुपये टैक्स की मद में खर्च करेंगे ना, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। हम अपने इदारों को मुस्तहकम कर रहे होंगे। और हाँ, एट द सेम टाइम जहाँ मैं आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो टैक्स पे करें। मेरे इस बयान पे बड़े लोग पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, लेकिन मुझे बुरा बनने दें, क्योंकि मैं शहर का भला चाहता हूँ, इस सूबे का, इस मुल्क का भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग जोर इस बात पे दें कि हाँ, जो टैक्स लिया जा रहा है वो खर्च कहाँ हो रहा है। अगर 200 रुपये की एवज़
100 रुपये की एवज कोई अच्छी सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी तो मैं समझता हूँ पब्लिक भी कंफर्टेबल होगी वो टैक्स पे करने में। तो मैं मीडिया के दोस्तों से विनती करूँगा कि इसको पॉजिटिवली हाईलाइट करें, फोकस इस बात पे ना करें कि टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स दुनिया भर में लिया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या वो टैक्स का पैसा आवाम के ऊपर खर्च किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, उसकी ज़रूरत है, उसको हमें मेक श्योर करने की ज़रूरत है। दुनिया भर में मेरे भाई टैक्स पे किया था, आपको सियासत इस पे करनी है आप कर लें, मेरी बात का बुरा नहीं मानिएगा। मैं समझता हूँ आप यहाँ से दुबई चले जाइए, हम सब मिसालें देते हैं दुबई की। दुबई के अंदर टोल के पैसे दिए जाते हैं, हर चीज़ के टैक्स के पैसे दिए जाते हैं। हम दुबई में टैक्स पे करने को तैयार हैं, बरतानिया में टैक्स पे करने को तैयार हैं, अमेरिका में टैक्स पे करने को तैयार हैं। लेकिन कराची शहर में जब हम बैठते हैं, हम कराची में पीटीवी का टैक्स पे करते हैं। आपको पता है, ये पता है आप लोगों को? 100 रुपये आप तमाम शहरी जो है ना पीटीवी को भेजते हैं, उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप अपने इदारे जो कि आपके गटर को सही करेंगे, आपके सेवरेज को ठीक करेंगे, आपकी ड्रेन्स को ठीक करेंगे, आपकी सड़कों को ठीक करेंगे, अगर वो आपसे थोड़ा सा टैक्स मांगते हैं तो आप उसके ऊपर कहते हैं नहीं ये टैक्स पे नहीं करना चाहिए। खुदारा इसको पॉजिटिवली हाईलाइट करें, लोगों को कन्विंस करें कि 100-200 रुपये देने में हम लाखों रुपए ज़कात खैरात देते हैं। ये शहर की ख़ास बात है। तो अगर अपने इदारों को थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो पैसे शहर की आवाम के ऊपर खर्च हो, ट्रांसपेरेंटली खर्च हो, फेयरली खर्च हो। थैंक यू।